स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोनीज लाइफ में। तो मेरा खाना पीना सब कुछ बन चुका है। आज सिर्फ मेरा और विद्यांश का खाना बनना था। तो मैंने ना गरम गरम पूरी बनाई थी और थोड़े से बनाए थे विद्यांश के लिए, आलू की भजिए खाने थे उसको। तो इसलिए जल्दी से बन गया था। और विद्यांश के जो पापा हैं ना वो नहीं हैं, वो गए हैं झांसी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो जल्दी से मैंने खाना पीना भी बना लिया था, सारा काम हो चुका था। अभी मैं बैठी थी तो ना मैं सोच रही थी यार, ना घर पर सब इतने सारे लोग आए थे, कितना अच्छा लग रहा था। और अभी घर पर कोई नहीं है तो एकदम शांति सी है, जो कि मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। मुझे मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि मम्मी ना आई थी तो ना मैं मम्मी के पास बिल्कुल भी नहीं बैठ पाई थी और उनसे बातें भी नहीं कर पाई थी। बस काम काम में ही दिन निकल गए थे। वो 7 तारीख को दोपहर में आई थी और 8 रुकी थी। 9 का बिल्कुल दिन का पता नहीं चला था। 10 में भी बहुत सारा काम था। 11 को वो सुबह से निकल गई थी तो ज़्यादा देर मतलब हम लोग बैठ नहीं पाए थे। तो मुझे मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो मैं इधर बैठी थी यार, मतलब एक टाइम पे घर पे इतने सारे लोग थे कि किसी से बात करने का टाइम नहीं मिल रहा था। और अब मैं इतनी फ्री बैठी हूँ कि कोई आ जाए बात करने के लिए। बट कोई नहीं। दिवीसा अभी सो रही है और विद्यांश भी वहाँ रूम में टीवी देख रहा था। मैंने ना इस वाले रूम को पूरा साफ कर दिया है, बहुत ज़्यादा भर रहा था। कुछ दिवीसा के कपड़े वगैरह भी रखे थे इस वाले रूम में और सब लोगों के बैग वैग रखे थे तो सब हट गए इधर से। तो ये वाला रूम भी पूरा खाली लग रहा है। मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर दिया है, इस वाले रूम को भी सब पूरा सही कर दिया है। तो वो लोग बच्चे जो है ना वो दूसरे वाले रूम में है, मैं इस वाले रूम में थी। तो ये काम हो चुका है। और आज विद्यांश के पापा घर पर नहीं थे तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। एक तो वो भी नहीं है, ऊपर से अकेले हैं। तो इधर दिवीसा को कर दिया था मैंने रेडी, और रेडी करने के बाद ना इसके साथ में काफ़ी देर तक खेलती रही। तभी राखी आ गई थी तो दिवीसा ने ना राखी की आवाज़ सुन के मेरे को धक्का वक्का दे के तुरंत राखी के पास चली गई थी। और राखी बोल रही थी मम्मा को देखो। राखी को लग रहा था कि मैं ना इन लोगों की फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, लेकिन फिर मैंने बोला राखी कोई नहीं, तुम तो खिलाते रहो, मैं वीडियोज़ बना रही हूँ। जैसे ही राखी को ये देखती है ना तो ये खुश हो जाती है। रोज़ शाम में राखी आती है तो बोलती दीदी हम आ गए, तो इसने उसकी आवाज़ सुन लेती है और तुरंत उसके पास चली जाती है। उसके बाद मैंने इसको सुला दिया था और विद्यांश खा रहा था इधर ऑरेंज और ये ग्रेप्स रखे था। तो मैंने इसको पहले पानी दे दिया था, क्योंकि ये ना ग्रेप्स और ऑरेंज खाने के बाद बोलता मुझे पानी पीना, तो उसके पहले ही मैंने इसको पिला दिया था ताकि बाद में ना पिए, क्योंकि फिर सर्दी होने का डर रहता है। और दिवीसा को दे दिया था मैंने इधर भजिया, ताकि वो ना दिवीसा मतलब विद्यांशी ऑरेंज ना मांगे, नहीं तो फिर वो रोती है, उसको भी कुछ ना कुछ खाने को चाहिए पड़ता है। इधर दिवीसा के पापा आ चुके थे। दिवीसा के पापा की आवाज़ सुन के ना दिवीसा उठ के खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि ना वो एक दिन हो गया था, पूरा 24 घंटे से ज़्यादा हो गए थे, उसने देखा नहीं था अपने पापा को। और जैसे ही ये आए ना तो इन्होंने ना कपड़े चेंज किए, उसके बाद दिवीसा को ले लिया था। और मतलब इतना ज़्यादा खुश हो गई थी दिवीसा के क्या ये बताया। इधर ना वो 5-10 मिनट तक बैठे भी रही कि पापा की पहले तो आवाज़ आई थी, फिर एकदम से कहाँ चली गई, क्योंकि ना वो वॉशरूम में कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए चले गए थे, हॉस्पिटल से आए थे, इस वजह से। फिर उन्होंने ले लिया था दिवीसा को गोदी। और दिवीसा को ना गोदी लेने के बाद ना ये ना पता नहीं क्या मतलब कैसे कर रही थी, कुछ देर तक तो ये ना बैठी रही। फिर मैंने ना इनसे थोड़ा बहुत कुछ पूछा, हम लोगों की बातें हुई और रात में ना इनको फिर बहुत देर तक ना दिवीसा ना इनके पास ही बैठी रही। और हम लोगों की चाय वगैरह सब कुछ मतलब हो गया था, खाना पीना सब कुछ हो गया था। हम लोगों ने बहुत सारी बातें भी की थी, क्योंकि मैं ना शादी के पहली बार मतलब इतने शादी के साल हो चुके हैं, मेरी 10 साल हो चुके हैं शादी को, और तो मैं पहली बार अकेले रुकी थी। दिवीसा को मैंने इधर डांट दिया था तो दिवीसा का बन चुका था मुंह, वो इसलिए क्योंकि ना ये ना विद्यांश को मार रही थी और विद्यांश ना इस पर चिल्ला रहा था, तो मैंने दोनों बच्चों को ही डांट दिया था। तो विद्यांश भी इधर रो रहा था और साथ में दिवीसा का भी मुंह बन रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद ना मैंने इधर दिवीसा को ऐसे ले लिया था, मैंने कहा चलो तुम्हें सुला देते हैं, क्योंकि रात के बज चुके थे 12:30 और मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आने लगी थी। लेकिन दिवीसा को ना नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चलो तुम आराम से इधर ही खेल लो। बेड पर मैंने ना इसलिए नहीं लेके जाती दिवीसा को, क्योंकि फिर ये ना बेड से ना लटकने की कोशिश करती है और फिर गिरने का भी डर रहता है। इस वजह से मैं नीचे ही बिस्तर लगा के और रजाई वगैरह रख के ऐसे लेटी थी।
और दिविसा मस्त आराम से इधर बैठी थी। इसको ना आजकल ये समझ आने लगा है कि मम्मा मुझे डांट देती है तो इसका मुंह बन जाता है। मतलब 2-3 दिन से ना इसको ये समझ आने लगा है कि मुझे ये डांटते हैं। उधर इसके पापा ना इसको बुला रहे थे क्योंकि मैं ना इसके पापा के पास लेटी थी, तो इसको बुरा लग रहा था कि मम्मा और पापा लेटे हैं और मेरे पास कोई नहीं है। फिर मैंने ना इसको बोला कि आ जाओ, आप भी आ जाओ। जैसे ही इन्होंने अपना हाथ दिया ना तो वो खुश हो चुकी थी और अपने पापा के पास आने की मतलब मन तो था बट वो आ नहीं रही थी। फिर दिविसा और विद्यांश ये दोनों ही मतलब काफ़ी देर तक इधर खेलते रहे क्योंकि मैं भी बेड पर आ चुकी थी, बस सोने का टाइम ही हो रहा था। इन लोगों की काफ़ी देर तक ऐसी मस्ती चलती रही। दिविसा और विद्यांश ये लोग लड़ते भी हैं और साथ में खेलते भी हैं। आजकल तो दिविसा की जो मतलब मारने का वो था ना वो भी थोड़ा सा कम हो चुका है। मैं इसको डांटती रहती हूँ। इधर हो चुकी थी नेक्स्ट मॉर्निंग। जैसे ही मॉर्निंग हुई ना तो मैं उठ चुकी थी, काफ़ी देर हो गया था। तो दिविसा रोई ना तो विद्यांश ने सोते सोते ही दिविसा को ऐसे शांत करा लिया था और अपने हाथ पर ऐसे लिटा लिया था और उसको सुला दिया था दोबारा से। जैसे ही मैंने इसको उड़ाया ना तो दिविसा की नींद फिर से खुलने लगी थी। मुझे डर लग रहा था कहीं ये उठ के ना बैठ ना जाए क्योंकि सुबह में ठंडी बहुत रहती है। मैं सोचती हूँ ये बच्चे ना सोते रहें। विद्यांश का तो ऐसा रहता है संडे के दिन ही विद्यांश को सोने को मिलता है क्योंकि स्कूल जाना होता है। तो दिविसा ना इधर मुझे ये लग रहा था कि ये जाग ना जाए बट वो दोबारा से सो गई थी। विद्यांश ने ना उसके ऊपर ऐसे हाथ रख लिया था। मतलब ये नींद में भी विद्यांश दिविसा का ख्याल रखता है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है विद्यांश की। फिर मैंने इसको ना इस तरीके से अपने पेट पर लिटा लिया था। दिविसा को कुछ देर प्यार किया और फिर से इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी ताकि ये सुबह से ठंडी में ना उठे। तो चलिए इस वीडियो को मैं ना इधर ही तक रहने देती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।